का हमारा बेसिक सा टॉपिक है वैद्युत आवेश। देख सकते हैं। तो वैद्युत आवेश की परिभाषा है कि वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण एक वस्तु दूसरे वस्तु पर वैद्युत बल आरोपित करती है। हमें इसका प्रतीक पता होना चाहिए, जो कि होता है स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। इसके बाद आवेश 3 प्रकार का होता है: धनावेश, ऋणावेश और उदासीन। यदि वस्तु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है तो वस्तु धनावेशित कही जाती है। और ऋणावेश क्या होता है कि यदि वस्तु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से कम है तो वस्तु ऋणावेशित कही जाती है। क्योंकि कोई भी वस्तु परमाणुओं से मिलकर बनी होती है और परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव, प्रोटॉन होता है पॉजिटिव एंड न्यूट्रॉन होता है उदासीन। इसलिए किसी भी वस्तु की प्रकृति इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन से तय की जाती है। तो यदि किसी वस्तु में प्रोटॉन ज़्यादा है, क्योंकि प्रोटॉन को पॉजिटिव माना जाता है इसलिए उसे धनावेशित कहते हैं। यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव माना जाता है, तो वस्तु को नेगेटिव कहा जाता है। और यदि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है तो उसे उदासीन कहा जाता है। इसके बाद पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन की प्रकृति नेगेटिव मानी जाती है और उस पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम माइनस का। और प्रोटॉन की प्रकृति पॉजिटिव मानी जाती है और इस पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम प्लस का। आवेश का मान समान होता है, बस प्रकृति अलग अलग होती है। इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव होती है, प्रोटॉन की पॉजिटिव। तो इस फोटो में देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन E नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन P पॉजिटिव चार्ज एंड N न्यूट्रल उदासीन। इसके बाद चूँकि ये दोनों वैद्युत बल आवेश पे वैद्युत बल लगता है, तो समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित का मतलब एक दूसरे को विपरीत दिशा में ढकेलते हैं। तो पॉजिटिव के बीच लगता है प्रतिकर्षण बल, नेगेटिव भी प्रतिकर्षित करते हैं। और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जैसे प्लस माइनस या प्लस और दूसरी वस्तु उदासीन है तब भी उनके बीच आकर्षण का बल लगता है। इस तरह से नेगेटिव और उदासीन भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये आवेश के बारे में बेसिक जानकारी थी। इसके बाद अगले वीडियो में हम देखेंगे किसी वस्तु में आवेश की मात्रा निकालते कैसे हैं।